हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपने चैप्टर नंबर 3 पूरी पढ़ ली होगी। ठीक है, अगर आपने पूरी नहीं पढ़ी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। पूरी चैप्टर्स जो है नई एनसीईआरटी के भी पुरानी एनसीईआरटी की वो कर लेना। ये जो क्वेश्चन है वो शानदार जानदार है। ठीक है, तो पहले आप इसका आंसर बता सकते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। देखो, आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ बच्चों, जो विविध उदाहरण होते हैं, विविध प्रश्नावली होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कक्षा 12 में जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे, विविध उदाहरण से, नॉर्मल उदाहरण से, विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। आपके अर्धवार्षिक में भी आएंगे विविध उदाहरण, नॉर्मल उदाहरण और विविध प्रश्नावली से। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ज़रूर पढ़ना। अब ये जैसे क्वेश्चन है, 10 पाई/8 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाई/8 निकाल सकते। पाई/4 का मान तो हमें मालूम है। ठीक है, क्या पाई/8 का मान मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को एक सूत्र मालूम है। क्या मालूम है? कि 10 2x जो होता है वो क्या आता है? वो होता है 10 2x का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है 2 10x बट्टे में 1 - 10 स्क्वायर x, है ना। ये सूत्र मुझे मालूम है 10 का, जो कि होता है। अब इस सूत्र का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 10 का मुझे मान निकालना और ये 10 के पदों में ही है। तो देखो गाइस, मैं क्या करता हूँ, ये पाई/8 है ना, मैं मान लेता हूँ, माना पाई/8 को मैंने x मान लिया। ठीक है, तो 2x क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 2x है ना, तो 2x क्या हो जाएगा? 2x क्या हो जाएगा? 2x की जगह पर क्या है हमारा? पाई/8 है। ठीक है, तो 2 से काटोगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2x मेरे पास क्या है? पाई/4 है। पाई/4 है। अब ये जो 2x का मान है और ये जो x का मान है वो मैं इस समीकरण पर रख देना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे 10 पाई/8 का मान निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँगा, x तथा 2x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 में मैं रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, 2x का मान क्या? पाई/4, तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई/4। ये 2 10। x का मान क्या है हमारे पास? x का मान है पाई/8। पाई/8 बट्टे में आ जाएगा 1 - 10 स्क्वायर पाई/8। x की जगह पे क्या रख दिया? पाई/8 रख दिया। अब आपको पता ही है भाई कि 10 पाई/4 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमने यहाँ रख दिया। 2 10 पाई/8, 10 पाई/8 का मान हमें ज्ञात करना है। 10 पाई/8 का मान हमें ज्ञात करना है। अब मैं इसको एक समीकरण मान लेता हूँ। देखो, अब हमें क्या करना है, मैं मान लूंगा, माना कि 10 पाई/8 को y नाम दे देता हूँ मैं। क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। अब इसके जगह पे रखो 1 2, 10 पाई/8 की जगह पे y है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 10 पाई/8 की जगह पर y रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। तिरछी गुणा करोगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लो, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 2y। अब माइनस का y स्क्वायर उधर रखे, प्लस का y स्क्वायर, और प्लस का एक इधर रखे, माइनस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लगाएंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र। क्या लगाएंगे? द्विघाती सूत्र। y बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ये द्विघाती सूत्र होता है, भली बात आप जानते ही होगे। हमारे पास a के स्थान पर क्या है? y स्क्वायर का गुणज, b के स्थान पर क्या है? y का गुणज, और c के स्थान पर क्या है? माइनस के 1। सूत्र में लगा दो, b का मान है 2, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है? 2, और a का मान है 1, c का मान है माइनस का 1, फिर 2a माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4
माइनस माइनस, 4 एकम 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बट्टे में है 2, प्लस माइनस 4 और 4 अंडर रूट 8, बट्टे में कितना है 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा। चलो मिटाते हैं। अब देखिए आगे हल करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास y बराबर है -2 प्लस माइनस 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 अंडर रूट 2, बट्टे में है 2, ऊपर से है 2 उभयनिष्ठ, ऊपर से है 2 उभयनिष्ठ, 2 एकम 2, ये आ गया अंडर रूट 2, बट्टे में है 2, 2 से 2 कटा, तो y का मान आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ y के 2 मान है, हमें कौन सा मान लेना है वो हमें देखना है। अब देखो π/8, पाई का मान कितना होता है 180, बट्टे में 8 है, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 दूनी 16 कितना बचा 2 बचा 20 हो गया, फिर 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजा 40, 22.5। तो ये कहाँ आता है प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी मान क्या होते हैं प्लस के होते हैं, धनात्मक होते हैं, है ना। और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, तो मुझे y का मान क्या लेना पड़ेगा प्लस में लेना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट 2 माइनस का 1। और y मैंने किसको माना था, y मैंने 10π/8 को माना था। y का मान क्या है 10π/8, और यही मान हमें निकालना था। तो y का मान क्या होगा अंडर रूट 2 माइनस 1, 10π/8 का मान क्या होगा अंडर रूट 2 माइनस के 1। अब आप खुद बताओ ये क्वेश्चन कितना छोटू सा है और कितना शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे अर्धवार्षिक में आए या वार्षिक में। वेरी इंपॉर्टेंट है, हटके है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है।